अस्सलाम वालेकुम। सिक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं एहतिसास नकी और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तदा है रब्बे करीम के नाम से जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। कौन से एसओपीज, कैसी पाबंदियां, मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती अपील का मजाक उड़ने लगा। कराची वालों ने मवेशी मंडी को पिकनिक पॉइंट बना लिया। लाहौर समेत दीगर शहरों की मंडियों में भी रश के बावजूद इंतजामिया ज़बानी कलामी अहकामात से आगे न बढ़ सकी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, आलमी वबा से निमटने एसओपीज भी जारी। मुल्क भर में मवेशी मंडियों का आगाज हो चुका, लेकिन क्या अवाम हुकूमती हदायत पर अमल कर रहे हैं? क्या मवेशी मंडियां वाकई वायरस फैलाने वाली मरकज की हैसियत रखती हैं? हुकूमत ने मवेशी मंडियों में कोरोना की वबा के फैलाव को रोकने के लिए महज एसओपीज जारी किए। अवाम को बार बार तंबीह की गई कि वो जानवरों की खरीदो फरोख्त के वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि बीमारी के मजीद फैलाव से बचा जा सके। लेकिन सब अपील, सब मुतालबा बेकार। खदशा है कि अगर ईद उल फितर की तरह इस ईद पर भी अवाम बेएहतियाती का मुजाहरा किया तो काबू में आती वबा एक मर्तबा फिर फैल जाएगी और इससे बचाव के लिए नई जंग लड़ना पड़ेगी। पंजाब के कई शहरों और कोयटा के मुसफ़ाती इलाकों में कायम होने वाली मवेशी मंडियों में भी एसओपीज पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। मवेशी मंडियों में अब तक पेश आने वाली सूरत हाल के बाद तिब्बी माहिरीन को खदशा है कि समाजी मेल जोल के नतीजे में कोरोना वायरस के केसेस में वैसा ही इजाफा देखने में आ सकता है जिसका ईद उल फितर के बाद देखने में आया था। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां तो लगा दी गयी, लेकिन नामुकम्मल इंतजामात से जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया है। मवेशी मंडियों में आने वालों को खराब रास्तों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं जलाल हैदर। ईद उल अजहा के करीब आते ही शहर भर में छोटी बड़ी मवेशी मंडियों का बाकायदा आगाज हो चुका है। मुख्तलिफ मकामात पर लगाई जाने वाली मवेशी मंडियों में नाकिस इंतजामात से अवाम परेशान है। लाहौर में सगियां के नजदीक लगाई गई मवेशी मंडी में दाखिल होने के लिए मुश्किल मराइल से गुजरना पड़ रहा है, जबकि बहुत से शहरी मंडी पहुंचने से पहले ही वापस लौट रहे हैं। मंडी में खरीदारी के लिए आए थे, वापस इस वजह से जा रहे हैं कि आगे हालात देखें, अब क्या पानी देखें, कोई इंतजाम ही नहीं है। आपके सामने जो उस जानवर का पूछो पिछले साल से दुगनी कीमत बता रहे हैं। इंतजाम ऐसा गवर्नमेंट ने किया, पर लाइट से थोड़ी इंतजाम होता है, पानी है, कीचड़ है, पैदल चलने की यहाँ पे जगह नहीं है, तो लोगों का मतलब आना जाना भी सबके सामने। जानवरों की खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से सहूलियात तो दूर की बात, मंडियों तक रसाई भी मुमकिन नहीं। यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे आप देख लें, अभी हम कैसे जाएंगे आगे, क्या करें आगे, कैसे जाएं? यही जानवर खरीदने के चक्कर में आए हैं, देखने रोजाना आते हैं और वापस चल जाते हैं। यही हाल हर मंडी में है। ये देखने यहाँ से कैसे जाएं? गारा इतनी ज्यादा इधर गंद पड़ा हुआ है, और इधर कोई इंतजाम नहीं है अभी हुकूमत की तरफ से, कोई मतलब इधर अपनी मर्जी के रेट लगा रहे हैं ये लोग। शहरियों और व्यापारियों ने इंतजामिया से मंडियों को मुकम्मल फाल करने और मानसून में सफाई के बेहतर इंतजामात करने का मुतालबा किया है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि मवेशी मंडियों में रसाई के लिए आने वाले रस्तों को बेहतर बनाया जाए ताकि वो जानवरों की खरीदारी बआसानी तरीके से कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ जलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। ईद कुर्बा की आमद है। शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। शहरी भी कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जानवर खरीदकर वापस जाने वाले खाल खाल ही नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों की निस्बत इस साल कोरोना के बायस जानवरों की कीमतें बहुत बढ़ गईं। चूं चूं ईद कुर्बा करीब आती जा रही है, कुर्बानी के जानवर खरीदने का इश्तियाक भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना की वजह से मामूलात जिंदगी में तब्दीलियां आई हैं, मवेशी मंडियों के मामूलात भी बदल गए हैं। शहरों में महदूद पैमाने पर व्यापारियों को जानवर मंडी तक लाने की इजाजत दी गई है। मवेशी मंडियों पर लगाई गई पाबंदियों और एसओपीज की वजह से जानवरों की कीमतें गुज़श्ता बरसों की निस्बत बहुत ऊपर हैं। शहरी अपनी मर्जी का जानवर अपने मनपसंद रेट पर खरीदना चाहते हैं। व्यापारी कोरोना, चारा, रिहाइश और दीगर अखराजात का बहाना बनाकर मर्जी के भाव पर जानवर फरोख्त करने पर बाजिद नजर आते हैं। कोरोना से पहले शहरी रात के तमाम तर काम निपटा कर मंडियों की सैर को निकल पड़ते थे और हर जानवर की खूब जाँच पड़ताल होती थी। घर के तमाम लोग मौजूद होते थे और किसी की फरमाइश रह जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता
होता था, लेकिन अब बच्चों और बुजुर्गों के मवेशी मंडी जाने पर सख्ती से पाबंदी ऐड की गई है। खवातीन का जाना भी मुहाल है। कोरोना से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद भी करना है। ईद कुर्बान के लिए लगाई गई मवेशी मंडियों में जानवर भी हैं। शहरी भी धड़ाधड़ खरीदारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन जानवर लेकर जाने वाले इक्का दुक्का ही नजर आते हैं। शहरी कहते हैं जानवरों की कीमतें पहले भी कुछ कम नहीं होती थी, लेकिन अब तो कोरोना की वजह से और भी ऊपर हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में आरजी मवेशी मंडियां कायम कर दी गईं। कोरोना के पेश नजर मंडियों में हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाया गया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर। ईद कुर्बान में गिनती के चंद दिन रह गए। इस्लामाबाद में तरामड़ी, बारहकऊ, तरनोल और अवाद के मकामात पर 4 मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। मवेशी मंडियों के ठेकेदार का कहना है कि इस बार 32 लाख का ठेका मिला है, जिसमें व्यापारियों को पानी, जगह, शामियाने और लाइट्स की सहूलियात दे रहे हैं। ये ठेका हमने 32 लाख रुपए का लिया है और ये जो दूर दराज से व्यापारी लोग आ रहे हैं उन लोगों को हम जगह भी दे रहे हैं, टेंट भी लगा के दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, उसके बाद बिजली का जो है ना तमाम सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के एहलकार ने बताया कि कोरोना के पेश नजर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं और SOPs पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। SOPs के हवाले से हमारा जनाब यहाँ पे हैंड वॉश है, ये हमारा शिकायत सेल है, मेडिकल कैंप है हमारा, और हमारे बंदे इधर 24 घंटे मौजूद रहते हैं। हमारी 3 शिफ्ट में ड्यूटी है और हम SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए हर वक्त हमारे बंदे यहाँ पे मौजूद हैं। व्यापारी हजरात कहते हैं कि पूरा साल इन जानवरों को चने, गंदम, घी समेत महंगी खुराक से पालते हैं, जिसकी वजह से जानवरों की कीमत भी ज्यादा है। व्यापारियों का शिकवा है कि जानवरों को मंडी में रखने की फीस भी तयशुदा रेट से ज्यादा वसूल की जा रही है। छोटे जानवर पर 250 रुपए की बजाय 1250 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया दाद रसी करे। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सरगोदा में भी मवेशी मंडियां सज गईं। छुट्टी के रोज शहरियों ने जानवर की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख किया। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव भी जारी है। मलिक आबिद की रिपोर्ट। सरगोदा में भी सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सजा दी गई हैं। मंडियों में जानवरों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, जहां पर छोटे जानवर और बड़े जानवरों की काफी बड़ी तादाद मंडियों में आ चुकी है और इसके साथ साथ खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी है, जबकि गाहकों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। मंडी में आए हुए हैं, माशाल्लाह जानवर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इनके रेट भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह बेहतर करे, जो नसीब में होगा इंशाल्लाह कुर्बानी के लिए लेंगे। मवेशी मंडियों में ग्राहक महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। जानवर लेने के लिए आए हैं जी, जानवर की कीमत ही बहुत ज्यादा है। जो 40 वाला है उसके 90 मांगे जा रहे हैं, यहाँ पे जो 50 वाला है उसका 1 लाख से ऊपर मांग रहे हैं। गरीब आदमी क्या कुर्बानी करेगा। दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है कि हम जानवरों पर पूरा साल खिदमत करते हैं और इन पर काफी खर्चा करते हैं, लेकिन लोग पैसे भरने के लिए तैयार नहीं। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ही कस्टमर चल रहा है, ठीक है, महंगा भी है, सस्ता भी है। जबकि मवेशी मंडियों में लाइफ स्टॉक की जानिब से जानवरों के चेकअप के लिए भी कैंप लगाया गया है, ताकि जानवरों को बीमार होने से बचाया जा सके। सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद मंडियों का रुख किए हुए है। कुर्बानी के जानवरों के लिए मवेशी मंडियाँ लगा दी गई है, ताकि लोग खरीद कर सुन्नत इब्राहिमी पूरी कर सकें और बहुत का सिलसिला जारी है। कैमरामैन जफर इकबाल के साथ मलिक आबिद, सच न्यूज, सरगोदा। कोरोना का जोर कम होने लगा। 24 घंटों में 1569 मरीज सामने आए, जिसके बाद केसेस 2,63,496 तक पहुंच गए। मजीद 46 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 5,568 हो गई। लॉकडाउन के बायस कोरोना केसेस में बतदरीज कमी। मरीजों की तादाद के लिहाज से दीगर ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 12वें नंबर पर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद 46 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,568 हो गई। एक दिन में मजीद 1,589 मरीज सामने आए। सिंध में 1,12,118, पंजाब में 89,793, खैबर पख्तूनख्वा में 31,890, बलोचिस्तान में 11,424 केसेज हैं। इस्लामाबाद में 14,576, आजाद कश्मीर में 1,888 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,807 मरीज जेर इलाज हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद 22,559 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसके बाद टेस्टिस की मजमूई तादाद 17,21,660 हो चुकी। मुल्क भर में सेहतियाब अफराद की तादाद 2,04,276 हो गई। कोरोना वायरस के मुल्क में 53,652 मरीज अब भी अस्पतालों, करंटीना मराकज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 1,763 अफराद की हालत तशवीशनाक है।
सिंध पुलिस में कोरोना के 152 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के शिकार पुलिस अफसरान और जवानों की तादाद 2667 हो गई। वायरस से सिंध पुलिस के 16 अफसर और जवान शहीद हो चुके हैं। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान कोरोना के 152 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद कोरोना में मुब्तला अफसरान और जवानों की तादाद 2667 हो गई। कोरोना के खिलाफ फराइज की अदायगी के दौरान 16 पुलिस अफसरान और जवान शहीद हुए। शहदाए पुलिस में 14 का ताल्लुक कराची जबकि 2 का हैदराबाद रेंज से था। ज़ेरे इलाज अफसरान और जवानों की तादाद 1601 है। 1050 अफसरान और जवान सेहतियाब होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से मुतासर एहलकारों का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जा रहा है और इस सिलसिले पर रोजाना की बुनियाद पर इकदाम जारी हैं। कोरोना के खिलाफ हराबल दस्ते के तौर पर काम करने वाले अफसरान और जवान खिदमत इंसानियत के लिए इंतहाई पुरअज़्म और बुलंद हौसला रखते हैं। कोरोना के साथ अवाम को एक और परेशानी का सामना है। टाइफाइड का खतरा मंडलाने लगा। कौमी इदारे सेहत ने सूबों को हिदायतनामा जारी कर दिया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। कोरोना के साथ अवाम को एक और परेशानी का सामना। कौमी इदारा सेहत की जानब से सूबों को जारी करदा हिदायतनामे के मुताबिक हुकाम टाइफाइड का फैलाव रोकने के लिए बर वक्त तैयारी करें। मुल्क में 2016 से मुजामती टाइफाइड के केस आ रहे हैं। मौसमी गर्मा और मानसून में टाइफाइड का फैलाव ज्यादा होता है। मुजामती टाइफाइड पर 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक बेअसर है। मुजामती टाइफाइड पर मेरोनियम मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक मुअस्सर है। मुजामती टाइफाइड की बर वक्त तशखीस और इलाज जरूरी है। हिदायतनामे के मुताबिक मुजामती टाइफाइड की बर वक्त अदम तशखीस और जानलेवा हो सकता है। मुल्क में 3 अक़साम के टाइफाइड बुखार रिपोर्ट हो रहे हैं। 3 दिन बुखार, पेट दर्द और कब्ज टाइफाइड की अलामात हैं। टाइफाइड का बैक्टीरिया मुंह के रास्ते इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। आलूदा पानी, फ्रोजन फ्रूट्स, नाक़िस खुराक टाइफाइड फैलाव का सबब हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे टाइफाइड का आसान तरीन हदफ हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। अवाम को एक और झटका लग गया। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 10% तक मजीद इजाफे की मंजूरी दे दी। अद्वियात की कीमतों में 2 साल में 25% इजाफा हो चुका। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। चीनी और आटे के बाद दवाओं की कीमतें भी बढ़ा दी गयी। अद्वियात की कीमतों में 2 साल में 25% इजाफा। हुकूमत ने अद्विया साज कंपनियों को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दी थी। आइंदा 2 माह में फार्मास्यूटिकल कंपनियां अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करेंगी। गुज़िश्ता बरस बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 5.14% इजाफे की इजाजत दी गई थी। 2 माह में दीगर अद्वियात की कीमतों में 3 से 1,000 रुपए तक मजीद इजाफा हो जाएगा, जबकि गुज़िश्ता बरस दीगर तमाम अद्वियात की कीमतों में 7.34% इजाफे की इजाजत दी गई थी। एक आदमी अगर बीमार होता है, वो जो लेता है उसके लिए दवाई, वो भी उसके लिए मुश्किल हो गया है और ये तो सरासर ज्यादती है। हुकूमत को चाहिए था इस सूरत हाल में अद्वियात की कीमतों में कमी करती। हुकूमत इनके ऊपर बहुत ज्यादा और बोझ डाल रहे, अद्वियात को महंगे कर रहे, हर चीज को, तो इस पे नजरसानी होनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल जाए। इमरान खान जब से आया हमारे सींग पैदा हो गए हैं। सींग होते हैं ना बैलों के, बकरियों के, वो पैदा हो गए हैं। जिस आदमी को देखो वो ही रो रहा है, जिसको देखो वो ही रो रहा है। पाकिस्तान में जो बड़े हैं वो बड़े बड़े पेट कर रहे हैं और छोटे जो हैं वो भूख से मर रहे हैं। अद्विया साज कंपनियों और इम्पोर्टर्स के लिए लाजम होगा कि वो किसी भी दवा की मैक्सिमम रिटेल प्राइस में इजाफे का तमाम सबूतों और कंपनी के CEO के दस्तखतों के साथ ड्रेब में जमा कराएं। आटे और चीनी की कीमतों के बाद अद्वियात की कीमतों में 5 से 7% तक इजाफे की मंजूरी ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरी कहते हैं इलाज कराना पहले ही मुश्किल था, मजीद दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अरशद सती के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर तवानाई सिंध ने के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को के CEOs का इजलास तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक से हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के माबैन होने वाले मुआहदे की कॉपी तलब। वजीर तवानाई सिंध का चेयरमैन नेप्रा से राबता सिंध आने की दावत दे दी। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए नेब्रा और दीगर इदारों के साथ ताउन के लिए तैयार हैं, ऐसा कहना है इम्तियाज शेख का, जबकि विफाकी वजीर तवानाई ऐवान बाला को लोड शेडिंग के बारे में गुमराह कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। शहर का हर इलाका गैर एलानिया लोड शेडिंग की जद में है। रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन।
कराची में शदीद गर्मी में भी के इलेक्ट्रिक वालों को आवाम पर तरस न आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के वो इलाके जहां बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है उनमें नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, मलीर, कोरंगी, जमशेद रोड और सदर शामिल हैं, जबकि औरंगी टाउन, गुलबहार और एतराफ के इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। गर्मी के सताए शहरी कहते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी है। बिल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं हम लोगों को ऊपर। पहले 200, 300, 500 आता था, अभी 3000, 5000 आ रहा है। एक तो कम नहीं है, दूसरा बैलेंस नहीं है, दूसरा तीसरा बाजार का सूरत हाल नहीं है। ये हुकूमत के होना चाहिए काम। बिजली के भी मकसद ऐसे लोग रात को मकसद सोने का टाइम, गरीब को सोना नहीं मिलता है, इतना परेशान है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ कोरोना वायरस की वबा ने हालात मुश्किल बना दिए हैं और ऊपर से शदीद गर्मी में होने वाली लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। हुकूमत से हमारी ये इल्तिजा है कि लोड शेडिंग आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, पूरा कराची जो है ना शॉपिंग मॉल सारे बंद हो जाते हैं, फिर किस बात की लोड शेडिंग। बड़ी मेहरबानी है, घरों में लोड शेडिंग हो रही है, बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, एक तो वो बीमार पड़े हुए हैं, कोरोना भी चल रहा है। इसके अलावा आप थोड़ा रहम करें गरीब आवाम के ऊपर। शहर में बिजली की तलब और रसद का फर्क 300 मेगावाट का हो गया है। अर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक के इलेक्ट्रिक का पावर प्लांट 1800 मेगावाट बिजली बना रहा है, जबकि निजी पावर प्लांट से 300 और नेशनल ग्रिड स्टेशन से 600 मेगावाट बिजली हासिल हो गई है। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। कराची में बारिश के बाद जहां शहर की दीगर सड़कें पानी में डूब गई हैं, तो वहीं बहरान हाईवे भी शदीद मुतासिर है। सड़क पहले ही टूट फूट का शिकार थी और बारिश के बाद मजीद खराब हो गई। बसों, ट्रकों और मोटरसाइकिल सवारों के अलावा बीमार अफराद को ले जाना भी मुश्किल हो गया। बल खाती लहराती हुई सड़क पर डगमगाती हुई गाड़ियां। जी हां, ये मनाजिर है मेहरान हाईवे के। लांडी से बैंस कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क दोनों एतराफ से बड़े बड़े गढ़ों की वजह से रिहायशियों के अलावा गाड़ियों के मुसाफिरों के लिए सख्त तकलीफ का बायस बनी हुई है। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क पहले ही टूट फूट का शिकार थी। बारिश होने के बाद सूरत हाल मजीद बदतर हो गई है, जिसकी वजह से आम लोगों के अलावा मरीजों को ले जाने में भी शदीद परेशानी का सामना है। बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पर बीमार कोई हो जाए तो उसको एम्बुलेंस में ले जाया जाए तो वहाँ पर उसको झटके पड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा और बीमार हो जाता है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इमरजेंसी कोई ऐसी हो जिससे रोड थोड़े सही हों, और इंतहाई तकलीफ का बायस है, ये सबके लिए परेशानी है। ये दोनों रोड ब्लॉक हो जाते हैं, कहीं जाने की पूरी ये जोन इंडस्ट्री एरिया है, कोई कुछ नहीं करता। एरिया ये पड़ा हुआ है, बंद ही पड़ा हुआ है, जब से तकरीबन समझे 5 साल से ऊपर हो गया, ये इसी तरह पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला ही नहीं, कोई करने वाला ही नहीं। गाड़ियों के ड्राइवर्स का कहना है कि कई बार हादसा रोनुमा हो चुके हैं, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं। मड्डों में गाड़ियां मारते, गाड़ियों का सत्यानाश हो गया, पीछे नीचे कमानिया सारा टूट गया, कोई पूछने वाला है नहीं। मुश्किल से जाते हैं, रोड की हालत देखो, आप खुद देख रहे हो, इसको तो 4-5 साल हो गए इसी तरह रोड है। बारिश होता है, इतना कीचड़ होता है, गाड़ियां भी फंस जाता है, कभी अभी ट्रेले आते हैं वो भी नीचे इधर रुक जाते हैं रोड के ऊपर। मेहरान हाईवे से मुतसिल लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी वाक़ई है, जहां से माल बरदार गाड़ियों का हर वक्त आना जाना लगा रहता है। गुज़िश्ता 5 सालों से सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि हुक्मरान फौरी तौर पर इस सड़क को बनाएं ताकि उनकी तकलीफें कम हो सकें। कैमरामैन फैजान खान के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। कराची का मेहरान हाईवे कई सालों से टूट फूट का शिकार है। शहरियों का कहना है कि इस सड़क को टूटे हुए जमाना बीत गया है, लेकिन किसी को बनाने की तौफीक ही नहीं। बंदा यहाँ पर बहुत परेशान हो जाता है। बारिश के मौके पे तो बहुत ही बुरी हालत होती है। यहाँ के हुक्मरान बैठे हुए हैं, ना कोई रोड बनवा रहे हैं, ना कोई यहाँ का काम वगैरह करवा रहे हैं। लेबर कॉलोनी से जोन तक का रोड सारा खराब है हमारे लिए, इधर अजाब है, ना हम चल सकते हैं, ना कोई पैदल आ रहे हैं, तो पैदल आने में भी तकलीफ हो रही है हमारे को। इधर पूरे लोग परेशान है, इधर कोई चल नहीं सकता, इधर कोई बीमार हो तो निकल नहीं सकता है, कोई हुकूमत, कोई सी भी हुकूमत इधर काम नहीं करती। ये तो बहुत तकलीफ है। देखें ना, आपके सामने कीचड़ है, इसमें गाड़ियां फुटपाथ पे, कल भी खुद में गड्ढे में गिरा था, लोगों ने निकाला मेरे को, लेकिन अब इसके आम आदमी क्या कर सकता है, तो गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। यही अब सूरत हाल है, ये पानी तो खुशक होता ही नहीं है, ये ऐसे रोजाना आना जाना पड़ता है। के सामने ये इतना परेशान होते हैं, रोड पे पागल हो जाते हैं,
कई दफ़ा गाड़ियाँ गिरती हैं, हम लोगों को खुद परेशानी होती है बाइक चलाने, फुटपाथों पे चढ़ के जा रहे हैं। वजीर जंगली हयात पंजाब असद खोखर को काबीना से फारिग कर दिया गया। असद खोखर ने अपने मौक़िफ़ पे कहा है कि वजारत से खुद इस्तीफा दिया जाती वजूहात की बिना पर फराइज सरंजाम नहीं दे सकता। आजम का एक रोज का लाहौर का दौरा कई तब्दीलियां दे गया। इमरान खान के दौरा लाहौर के बाद अहम इकदाम सामने आया है। पंजाब काबीना से एक और वजीर फारिग कर दिया गया। पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद खोखर अब पंजाब काबीना का हिस्सा नहीं रहे। असद खोखर के पास जंगली हयात की वजारत थी। असद खोखर को वजीर बनाने पर शदीद मुखालफत सामने आई थी। कई माह तक असद खोखर को वजीर बनने के बावजूद महकमा नहीं मिला था। चंद माह पहले ही उन्हें वजीर का महकमा मिला था। अब असद खोखर को वजारत के मनसब से हटा दिया गया है। मलिक असद अली खोखर पंजाब के हल्का PPP 168 से तहरीक इंसाफ के टिकट पर रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। इससे कबल पंजाब हुकूमत ने सूबे में चंद रोज कबल तैनात होने वाले 2 सीनियर अफसरान कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आसिफ बिलाल लोधी और सेक्रेटरी सर्विसेज डॉक्टर मोहम्मद शुएब अकबर को तब्दील करने का हुक्म जारी किया। दोनों अफसरान वज़ीर आला बुज़दार के करीबी समझे जाते हैं। दोनों अफसरान को वज़ीर आज़म की रवानगी के बाद रात 11 बजे तब्दील कर दिया गया। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर के असासों से मुतालिक इंकशाफात। नदीम बाबर की पेट्रोलियम डिवीजन के ज़ेली इदारों में ही सरमायाकारी। नदीम बाबर की तेल गैस पावर सेक्टर में सरमायाकारी का इंकशाफ। नदीम बाबर ने PSO में सरमायाकारी कर रखी है। काबीना डिवीजन के मुताबिक नदीम बाबर की सुई नॉर्दर्न और ज़िदरन में सरमायाकारी है। OGDCL PPL में भी सरमायाकारी है। कप्तान ने नया पाकिस्तान बनाने के लिए गैर मुल्की मुआवनीन की टीम बना ली। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट बनाने वाली विफाकी काबीना में शामिल गैर मुंतखब मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी के असासों की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। 15 में से 5 मुआवनीन खुसूसी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। देसी कप्तान के अरबपति विलायती खिलाड़ी। मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया अदरुस के पास कनाडा और सिंगापुर की शहरियत है। वो 71 करोड़ रुपए से जायद के असासों की मालिक हैं। मुआविन खुसूसी नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन मोईद यूसुफ की अमरीका के रिहाइश है। वो भी अरबपति हैं। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर अमरीकी शहरियत के हामिल है, जिनके असासों की मालियत 2 अरब 75 करोड़ 28 लाख है। मुआविन खुसूसी पार्लिमानी कोऑर्डिनेशन नदीम अफजल चंद की भी दोहरी शहरियत निकली। उनके पास कैनेडियन शहरियत है। मुआविन खुसूसी ओवरसीज जुल्फी बुखारी भी दोहरी शहरियत रखते हैं। जुल्फी बुखारी मुस्तकिल बरतानवी शहरियत रखते हैं। पाकिस्तान में 1300 कैनाल से जायद एराजी के मालिक हैं। इस्लामाबाद में 34 कैनाल एराजी पर मुश्तमिल प्लॉट्स हैं। लंदन में 48,50,000 पाउंड की जायदाद के भी मालिक हैं। बैरून मुल्क 5 कंपनीज के शेयर्स हैं। जुल्फी बुखारी की अहलिया के पास 5 लाख पाउंड मलकियत का सोना है और उनकी अहलियत के पाकिस्तान में 24 लाख रुपए बैंक्स में मौजूद हैं। जुल्फी बुखारी की बैरून मुल्क बैंक्स में 17 लाख पाउंड रकम मौजूद है। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर के असासों की मालियत 7 करोड़ 23 लाख से जायद है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल 11 करोड़ 85 लाख रुपए के मालिक हैं। उनके जिम्मे 2 करोड़ 42 लाख के वाजिबात हैं। वजीर आजम के 5 मुशीरों में से किसी के पास दोहरी शहरियत नहीं। मुशीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने अहलिया के नाम पर 50 लाख की सरमायाकारी शेयर्स की मद में कर रखी है। मलिक अमीन असलम ने 1 करोड़ 47 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी असासजात में जाहिर किया है। मुशीर मौसमियाती तब्दीली ने अहलिया के नाम पर 10,75,000 रुपए की जायदाद भी जाहिर की है। मलिक अमीन असलम विरासती तौर पर हासिल की गई 15 जायदादों के मालिक हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा 5 करोड़ 70 लाख रुपए के मालिक हैं। मुआविन खुसूसी के पास 2 करोड़ रुपए मालियत का घर और 3 करोड़ के प्लॉट्स भी हैं। अहलिया के पास 20 लाख रुपए मालियत के जेवरात भी हैं। मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार ने असासों की मालियत 6 करोड़ रुपए जाहिर की है। उस्मान डार ने सियालकोट में ज़राए एराजी और कारोबार की मालियत जाहिर नहीं की। एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर 2 करोड़ रुपए से जायद की मालिक हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान विरासती तौर पर हासिल की गई 16.5 करोड़ रुपए की जायदाद के मालिक हैं। उन्होंने स्पेन में 1 करोड़ रुपए की जायदाद भी जाहिर की है। मुआविन खुसूसी बराए CDA अली नवाज अवान 4 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के असासे अरबों रुपए में हैं और वो 1 अरब 70 करोड़ रुपए के मालिक हैं। मुआविन खुसूसी कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। अमरीका से भी कोई आमदनी नहीं आ रही। शहरियत से मुतालिक गलत फहमी ना फैलाई जाए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने अपने असासों और शहरियत के बारे में वजाहत करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। मैं हुकूमत पाकिस्तान को अपनी शहरियत के बारे में पहले ही हल्फनामा जमा करवा चुका हूँ।
मुईद यूसुफ ने कहा कि उन्हें अमेरिका से कोई आमदनी नहीं आ रही है। उनके या अहले खाना के पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में कोई जायदाद नहीं। अपनी मौजूदा जिम्मेदारी संभालने के बाद अमेरिका नहीं गया। इमरान खान कहते थे दोहरी शहरियत रखने वाले अराकीन काबीना लूट मार करके भाग जाते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ ने वजीर आजम पर चढ़ाई कर दी। बोले काबीना में मौजूद दोहरी शहरियत वाले मुआविन खुसूसी जब लूट मार करके भागेंगे तो जिम्मेदार कौन होगा। हम मुतालबा करते हैं उनसे इस्तीफा लिया जाए और उनका नाम ECL में डाला जाए। इमरान खान से तो चीनी स्कैंडल के बाद जहांगीर तरीन को नहीं रोका जा सका। वो रात के अंधेरे में बरतानिया भाग गए। ये गैर मुल्की मुआविन भी भाग जाएंगे। बनता है कि जब कोई दोहरी शरीयत रखने वाला शख्स जो है वो काबीना में बैठता है तो हम तो ये मुतालबा करना चाहते हैं कि दोहरी शरीयत रखने वाले और परमानेंट रेजिडेंसी होल्डर से ना सिर्फ इस्तीफा लिया जाए बल्कि इनका नाम ECL में डाला जाए। इधर जो भी वो फैसले करते हैं, कल को अगर वो वीजे की तो जरूरत है नहीं, वो किसी और मुल्क भाग जाए, उसका कौन जिम्मेदार है। जिस तरह जहांगीर खान तरीन साहब को ना वजारत दाखिला ने पूछा, वजीर दाखिला को कानो कान खबर ना हुई, और इसी तरीके से उनका नाम ECL में बिल्कुल नहीं डाला गया। तो ये जो दोहरी शरीयत के हामिल अशखास हैं या जिनके पास मुस्तकिल रिहाइश किसी बाहर के मुल्क की है, इनका नाम ECL में डाला जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी दोहरी शहरियत पर वजीर आजम से मुशीरों से इस्तीफा लेने का मुतालबा कर दिया। शीरी रहमान कहती हैं कि साबित हो चुका इस हुकूमत के पास कोई पॉलिसी और विजन नहीं। मुल्क और तहरीक इंसाफ में काबिल लोगों की कमी थी। शहरियत के हवाले से मेरे दो वाज़ेह सवाल हैं और एक मुतालबा। पहला सवाल तो ये है कि PTI की हुकूमत ने हमेशा कहा था कि दोहरी शहरियत के वो मुतहम्मिल नहीं हैं और लोगों को दो ममालिक में ओथ नहीं लेना चाहिए या उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठाया। कतई नज़र इसके कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी की हुब्बुल वतनी पर हम सवाल नहीं उठाते। PTI की यह वाज़ेह और स्टेटेड पॉलिसी थी। प्राइम मिनिस्टर ने बार बार ये कहा था। दूसरी बात तो ये है, अहम बात ये कि पार्लियामेंटेरियन जिस मुल्क का दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, तो ये हसास मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए एडवाइजर्स कैसे दोहरी शहरियत रखे हुए हैं। और ये एक बहुत अहम इशू है और आईनी फोरम्स में ये बैठते हैं, वहाँ अहम और हसास फैसले होते हैं। आखिरी मेरा मुतालबा इस हवाले से ये होगा कि इस सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर को बजाय इसके कि इतनी कंट्रोवर्सी को में डालें पूरी अपनी हुकूमत को, अपने इन मुशीरों को कहना चाहिए कि वो मुस्ताफी हो जाएं फिलफौर। कराची में भत्ता माफिया फिर सरगर्म। गैंगवार की पर्चियां। कागजी बाजार में 2 प्लाट्स पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से शहरियों में खौफ और हरास फैल गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अता हुसैन से। जी अता, भत्ता माफिया फिर सरगर्म हो गया है? जी बिल्कुल, देखें कराची में ये भत्ता माफिया जो है एक बार फिर सरगर्म हो गया है। लियारी गैंग वॉर कॉल्स और मैसेजेस भी किए गए। फायरिंग के बाद इलाके में खौफ और हरास फैल गया, जबकि वाकई के बाद जो है बिल्डर्स ने पुलिस और रेंजर्स को भी इत्तला कर दी है। जी बहुत शुक्रिया। कराची में लांढी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लग गई। आग गत्ते की फैक्ट्री में लगी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। कराची में लांडी के इलाके प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग गत्ते की फैक्ट्री में लगी है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद पेश किया गया। वेलकम बैक। यौम इलाके पाकिस्तान, हुर्रियत के मतवालों की दास्तान वफा को खराजे तहसीन पेश करने का दिन। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर की हकीकी क़यादत ने इल्हाक़े पाकिस्तान का तारीखी फैसला किया था। शिबले फराज ने कहा कश्मीरियों के साथ अहद वफा की तजदीद करते हैं।
یوم الحاق کشمیر پر اہم شخصیات نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ یوم الحاق پاکستان کا تاریخی موقع ہے، کشمیریوں کے ساتھ سے عہد وفا کی تجدید کرتے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ کشمیری عوام نسل پرست بھارتی سرکار کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے خلاف صف آراں ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کشمیر کی حقیقی قیادت نے الحاق پاکستان کا تاریخی فیصلہ کیا تھا۔ بھارتی ظلم و جبر اور غیر قانونی قبضے کے باوجود کشمیری اپنے فیصلے پر کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے، کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے لڑتے رہیں گے۔ کے نام اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا، آج کے دن کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی تھی۔ ہم کشمیری عوام سے اپنے عہد کی تجدید کرتے اور حق خود ارادیت کی ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اہل کشمیر کے لیے خود ارادیت کا حق سلامتی کونسل کی جانب سے اور عالمی قانون کے تحت تسلیم شدہ ہے۔ کشمیری عوام ہندوتوا کی پیروکار نسل پرست بھارت سرکار کے ظالمانہ غیر قانونی ہتھ کنڈوں کے خلاف صف آراں ہیں۔ ہم مظلوم کشمیریوں کو انصاف دلوانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ انصاف ہی کا بول بالا ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں وہ دن دور نہیں جب کشمیری شہداء کا خون رنگ لائے گا اور کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوگا۔ کشمیر کے یوم الحاق پاکستان پر اپنے پیغام میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ اس دن کو منانے کا مقصد اس عزم کا اعادہ ہے کہ کشمیری بھارت کے غاصبانہ قبضے سے آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ پاکستان کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف ہر عالمی فورم پر آواز اٹھا رہا ہے۔ بھارت کے کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ کشمیریوں نے جس منزل کا 70 سال پہلے فیصلہ کیا آج بھی اس پر قائم ہے۔ عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے مظالم کے خلاف پوری دنیا میں مقدمات درج کروائیں گے۔ کشمیر کے عقائد کو برقرار رکھے اور ہمارا سفر ایک ہے، اس میں مسلمان ہو، اس میں ہندو ہو، اس میں سکھ ہو، اس میں بدھ ہو، ہم سب ایک ہیں۔ ہم سب ایک قوم اس کشمیریت کو قائم رکھیں تاکہ ہم ہندوستان کو جو ہے اس کو بتا سکیں کہ جو اس نے وعدہ کیا تھا کشمیر عوام سے کہ اپنی منزی، اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ میرا اپنا ووٹ جس کے لیے ہے وہ پاکستان ہے، جس کے لیے میں اس پر مجھے کوئی نہ شرمندگی ہے تو نہ کوئی دوسری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ سب کو رائے دینے کا حق حاصل ہے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں جس کا وعدہ آج ہم سے 72 سال قبل کیا گیا تھا۔ یوم الحاق پاکستان، حریت کے متوالوں کی فتح اور غاصب ہندو بنیے کی شکست کا دن، لاکھوں کشمیریوں نے اپنے فطری اتحادی پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا۔ تحریک آزادی سے خائف بھارت معاملے کو اقوام متحدہ لے گیا۔ اقوام متحدہ کی منظور کردہ قراردادوں کے باوجود بھارت کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے سے انکاری ہے۔ کیا چاہتے ہیں؟ آزادی کا مطلب کیا؟ انیس جولائی 1947 وہ تاریخی دن جب وادی کشمیر کے باسیوں نے داستان وفا رقم کی۔ قیام پاکستان سے 26 دن قبل کشمیریوں نے الحاق پاکستان کا فیصلہ سنا دیا۔ وادی میں ہر سمت کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ گونجنے لگا۔ سری نگر میں کشمیری رہنما سردار ابراہیم خان کے گھر جمع ہونے والے 60 کشمیری رہنماؤں نے متفقہ طور پر پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ مذہبی، ثقافتی، جغرافیائی اور معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے کیا گیا فیصلہ ہر کشمیری کے دل کی آواز تھا۔ ڈوگرا راج کے مہاراجا ہری سنگھ کو مسلمانوں کا فیصلہ ہضم نہ ہوا۔ ہری سنگھ نے اکثریتی آبادی کی خواہش کا احترام کیا اور نہ ہی بنیادی انسانی حقوق کا چپکے سے بھارت نوازی کو قبول کر لیا۔ بھارت حریت پسندوں کے سامنے بے بس ہو گیا اور معاملے کو 31 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔
अक़वाम मुत्तहिदा में भी जलील और रुस्वा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू और कश्मीर का फैसला इस्तिस्वाब राय से कराने की करारदाद मंजूर कर ली। दुनिया के सामने भारत ने वादा किया, लेकिन बातें मुकर गया। 7 दहाइयां बीत गई। भारत जानता है कि जब भी कश्मीरियों को रायशुमारी का मौका दिया गया तो उनका फैसला पाकिस्तान होगा। यही वो खौफ है जिसके बायस मोदी हुकूमत ने डोमिसाइल कवानीन में गैर आईनी और गैर इखलाकी तब्दीली करके कश्मीर का आबादियाती तनासुब बदलने के घिनौने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। लाहौर में हल्की हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। शहर की शाहराएं और शजर धुल गए। हर तरफ बहार हो गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकार हुसैन से। जी वकार। जी बिल्कुल, शहर का मौसम निहायत ही खुशगवार है और काले स्याह बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले रखा है। इस वक्त मूसलाधार बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी ज़रूर हो रही है। इसके अलावा हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसने मौसम को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है, क्योंकि शहरी काफ़ी परेशान थे। गर्मी ने उनका बुरा हाल कर दिया था और वो हर वक्त अल्लाह ताला से सिर्फ और सिर्फ मूसलाधार बारिश की दुआएं मांग रहे थे। काले स्याह बादलों ने आसमान को जिस तरह अपनी लपेट में ले रखा है, वो किसी भी वक्त मूसलाधार बारिश का मौजब बन सकते हैं, क्योंकि मौसम का हाल बताने वालों ने भी यही कहा है कि शाम के औकात में किसी भी वक्त शहर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज सुबह भी काले स्याह बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया था। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, यहाँ तक कि शहर में अंधेरा छा गया था, लेकिन बारिश नहीं हो सकी थी। अचानक बादल हट गए, इसके बाद सूरज की किरणें नमूदार हुई, जिसके बाद शहर का दर्जा हरारत बढ़ गया था। लेकिन शाम 4 बजे काले स्याह बादलों ने आसमान को दोबारा अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद शुक्रिया वकार हुसैन। सच न्यूज से फिर वक्त इतना है। देखते रहिए सच न्यूज।